20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने देशवासियों को 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण का सपना दिखाया और इसे सपने को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के बहुत छोटे कार्यकाल में ही बहुत तेजी से कार्य करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते ही उन्होंने हम से राजीव गांधी जी को बहुत ही जल्दी छीन लिया था। वो दिन था 21 मई 1991 को, जिस दिन अचानक सभी देशवासियों के अंदर एक झकझोर देने वाली खबर प्रकाशित हुई। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में एक आत्मघाती विस्फोट हमले में कर दी गई। लोगों को झकझोर देने वाली इस दुखद खबर से देश में हर तरफ शोक की लहर दौड़ पड़ी। प्रत्येक भारतवासी अवाक रह गया, करोड़ों लोग ईशवत रह गए। ये अचानक वज्रपात कैसे हुआ? उस समय देश के अधिकतर लोगों की आंखों में आंसू थे। लोगों की आंखों में ये आंसू भारत के महान सपूत अपने लाडले नेता के लिए थे, न कि ये आंसू किसी राजनीतिक दल के नेता के लिए थे। ये उस आंसू व्यक्ति के लिए थे जिसे लोगों को दिलो जान से चाहते हैं, जो आतंकवादियों के हमले के चलते इस समय काल का ग्रास बन गया था। लोगों की ये पीड़ा भारतीय राजनीति के उज्जवल भविष्य के चेहरे राजीव गांधी के लिए थी। वे दिन देश में हर तरफ शोक का गमगीन माहौल लोगों को बार बार ये एहसास जरूर करवाता था कि आज देश में कोई बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। राजीव गांधी के बाद कई नेताओं का दुनिया व हमारे देश में देहांत हुआ है, लेकिन देश को वैसी पीड़ा और कष्ट शायद फिर कभी हो, इसके लिए जिम्मेदार था राजीव गांधी जी का कुशल व्यवहार व देश के लिए आम जनमानस के उज्जवल भविष्य के लिए दिल से सोचकर नीतियों को बनाने वाली उनकी कार्यशैली। इसलिए ये कहना उचित होगा कि कुछ लोग तम्र उम्र लोगों को दिलो दिमाग पर छा जाते हैं। राजीव गांधी भी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में भारत की जमीन पर राज न करके बल्कि देशवासियों की सेवा करके उनके दिलों पर हुकूमत की थी। भले ही आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी वो करोड़ों लोगों को दिल में हमेशा जिंदा है। राजीव गांधी का स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले व्यक्ति थे। वो भारत को विश्व की अत्याधुनिक तकनीक से लैस करके भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाना चाहते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं और उनका सबसे बड़ा सपना 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण करने का। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ। वे सिर्फ 3 साल के थे जब देश आज़ाद हुआ और उनका नाना जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी ने अपना बचपन में नाना के साथ 3 मूर्तियां हाउस में बिताया, जहां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में काम करती थी। वे कुछ वक्त के लिए देहरादून के वेलम स्कूल गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया गया। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी को इसी स्कूल में भेजा गया, जहां दोनों साथ रहे। स्कूल से निकलने के बाद राजीव गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही वे वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनके सहपाठियों के मुताबिक उनके पास दर्शन, राजनीतिक या इतिहास से संबंधित पुस्तक न होकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की कई पुस्तकें हुआ करती थी। हालांकि उनके संगीत में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने पश्चिम और हिंदुस्तानी शास्त्रीय और आधुनिक संगीत पसंद था। उन्होंने फोटोग्राफी और रेडियो सुनने का भी खासा शौक था। हवाई उड़ान उनका सबसे बड़ा जुनून था। इंग्लैंड से घर लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की। व्यावसायिक पायलट
का लाइसेंस हासिल किया। इसके बाद वे 1968 में घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई रही इटली की एंटोनियो माइनो यानी सोनिया गांधी, जो इस वक्त वहां अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली। वहां अपने दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका के साथ नई दिल्ली में इंदिरा गांधी के निवास पर रहकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तब ही 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में उनके भाई संजय गांधी की मौत उनके जीवन के हालात बदल कर रख दिए। उनकी राजनीतिक में आकर अपनी मां इंदिरा गांधी मदद करने का जबरदस्त दबाव बनने लगा। फिर कई अंदरूनी और बाहरी चुनौतियां भी राजीव गांधी के सामने आई। पहले उन्होंने इनका सबका काफी विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मां इंदिरा गांधी की बात माननी पड़ी। वो इस तरह न चाहते हुए भी देश की सियासत में आ ही गए। राजीव जून 1981 में अपने भाई संजय की मौत की वजह से खाली हुई उत्तर प्रदेश की कमेटी लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव लड़कर विजयी बने। फिर उन्होंने नवंबर 1982 में भारत में हुई एशियाई खेलों से संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने उन्होंने बेखूबी अंजाम दिया। साथ ही कांग्रेस के महासचिव के तौर पर उन्होंने उसकी लगन से काम करते हुए पार्टी संगठन को व्यवस्थित करने और सक्रिय किया। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मात्र 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले युवक राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। जब 31 अक्टूबर 1984 को वो कांग्रेस अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय देश के सामने बहुत सारी ज्वलन समस्याएं थी, जैसे कि पंजाब, असम, मिजोरम हिंसा में जल रहे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पंजाब और दिल्ली में सिख विरोधी दंगे चल रहे थे और अवैध प्रवासियों के खिलाफ नस्लीय हिंसा से भी असम झुलस रहा था। मिजोरम में विद्रोह के बुग्गल बज रहे थे, लेकिन उन्होंने देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री और कम अनुभवी होते हुए भी समस्या से मुंह नहीं चुराया और अपनी व्यवहार कुशलता, सादगी और बिना अहंकार की भावनाओं को गलतियां सुधारने की कोशिश से उन्होंने समस्या को धीरे धीरे समाधान करना शुरू किया। हालांकि इस बीच उन्होंने देश के लोकसभा चुनाव कराने का आदेश दिया। बेहद दुखी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी की बेखूबी निभाई। महीने भर की लंबी चुनावी मुहिम के दौरान उन्होंने पृथ्वी की परिधि के 1.5 गुना के बराबर दूरी की यात्रा करते हुए देश के तकरीबन सभी हिस्सों में जाकर 250 से अधिक लोगों और जनसभाएं की और लाखों लोगों के रूबरू हुए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल हुई थी, जिनके बाद उन्होंने 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के कई क्षेत्रों में बहुत तेजी से नई पहल करने की शुरुआत की, जिनमें संचार क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रचार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायत राज आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। राजीव जी देश की कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। वे युवाओं के साथ साथ देश के हर वर्ग की उम्र के लोगों व समाज के लोकप्रिय नेता थे। लोगों का उनका भाषण सुनने के लिए घंटों घंटों तक इंतजार किया करते थे। श्री राजीव गांधी जी के कुशल व्यवहार के विपक्षी दलों के नेता भी कायल थे। वे अपने विरोधियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यालय में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिनका असर आज देश के विकास में स्पष्ट देखने को मिलता है। आज हर हाथ में दिखने वाला मोबाइल, हर घर में कंप्यूटर उन्हीं के शानदार फैसलों का शानदार नतीजा है। राजीव गांधी जी को सुरक्षा कर्मियों को घेरा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अपनी जिद यानी जिप खुद ड्राइव कर पसंद करते थे। राजीव गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक पन्नों में जब अपनी सोच, अपने सपनों को उकेरना शुरू किया तो स्पष्ट नजर आने लगा कि उनका सोचा देश में चल रही पुरानी ढेर
सारी राजनीतिकों से बिल्कुल अलग है। राजीव गांधी कहते थे कि भारत एक प्राचीन देश है, लेकिन एक युवा राष्ट्र है। मैं जवान हूँ, मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना है कि भारत को मजबूत, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और दुनिया के सभी देशों से प्रथम रैंक में लाना और मानव जाति की सेवा करना। वो किसानों के बारे में कहते थे कि यदि किसान कमजोर हो जाते हैं तो देश को आत्मनिर्भर खो देता है, लेकिन अगर मजबूत है तो देश की स्वतंत्रता भी मजबूत हो जाती है। अगर हम कृषि की प्रगति को बरकरार नहीं कर पाते हैं तो देश से हम गरीबी नहीं मिटा सकते हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम है गरीबी उन्मूलन। हमारे किसानों के लिए जीवन स्तर में सुधार लाएगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का मकसद किसानों का उत्थान करना है।